नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे आप सब। 2 या 3 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन मैंने सोचा कि छोटा सा ब्लॉग बना ही देते हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है लाओजू पर। लाओजू कौन थे, क्या थे, इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज हम लाओजू की 2 या 3 कोटेशन लेते हैं। तो लाओजू की बुक है डू द चीन। इसका क्या मीनिंग है? द वे ऑफ ट्रूथ। उनकी फर्स्ट कोटेशन है केयर अबाउट वट अदर पीपल थिंक और हु विल ऑलवेज बी देयर प्रिजनर्स। क्या मतलब हुआ कि जो हमारी खुशी है ना वो मैक्सिमम दूसरों पे डिपेंड होती है। दुनिया में दोस्तों आजकल हो क्या रहा है, यही सब हो रहा है। हम लोग दुनिया को खुश करने के लिए पता नहीं दिन रात क्या क्या करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी यही हो रहा है, यही चलन है। अगर कोई दूसरा हमको अच्छा कह देता है तो हम अपने आप को अच्छा मान लेते हैं, कोई दूसरा हमें बुरा कह देता है तो अपने आप को बुरा मान लेते हैं। मैक्सिमम ज़िंदगी में अपनी गधों की तरह इस तरह ही पास कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो क्या है, मान लीजिए दिन रात हम लोग ना गधों की तरह काम करते हैं। मान लो किसी से हमने पूछा, भाई सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम क्यों करते हो, इतना पैसा क्यों जोड़ रहे हो? तो वो क्या कहेगा कि अपने बेटे की शादी के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ। शादियों में क्या होता है, शादियों में हाई लेवल के ड्रामे होते हैं। लाइटिंग वाइटिंग, लेना देना, खाने पर इतना पैसा लगाया जाता है। 4 लोग आपको सराह देते हैं सिर्फ इसके लिए आप इतना सारी उम्र गधों की तरह फिरते हैं, और उनमें ज़्यादातर लोग कमी भी निकाल देते हैं। ठीक है, हम सब की चाबी, हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है, यही लाओज़ू का मतलब। अगर कोई हमें अच्छा कह देता है तो हम अपने आप को अच्छा समझ लेते हैं, कोई हमें बुरा कह देता है तो हम अपने आप को बुरा समझने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो उनकी फर्स्ट कोटेशन थी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, छोटा ही रखूँगी मैं। उनकी दूसरी स्टेटमेंट है साइलेंस इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। जो मौन है वो क्या है? एक ग्रेट स्ट्रेंथ है। अब यहाँ कौन सी स्ट्रेंथ की बात की जा रही है? देखिए बच्चों, हम लोग जब बड़े होते हैं ना तो हम लोगों के अंदर ना पेशेंस बहुत कम है। अगर हमारे घर में लड़ाई होती है, कोई एक बोलता है तो कोई उससे दुगना बोलता है, तो ये नहीं होना चाहिए। मौन, हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि एक चुप सो सुख। जो मौन है ना, उस स्ट्रेंथ की बात की गई है यहाँ पर कि हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा कम बोलता है वो समझता ज़्यादा है। ठीक है, वो समझेगा तो उसकी माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज़ी से काम करेगी। अंडरस्टैंडिंग को ही यहाँ स्ट्रेंथ बोला गया है। स्ट्रेंथ, मौन 2 प्रकार का होता है। एक तो बाहर का मौन, जैसे मैंने आपको समझाया, अपनी ज़ुबान को बंद रखना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना, ज़्यादा सुनना और समझना। ठीक है, और एक होता है भीतर का मौन। आप लोगों ने देखा है, नॉर्मली हम लोग वैसे बाहर से तो चुप होते हैं, लेकिन अपने अंदर ही हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हमारी थॉट प्रोसेस कुछ ना कुछ चलती रहती है ना। तो भीतर का मौन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम बाहर और भीतर के मौन को समझ लेंगे ना तो उस टाइम हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। बाहर और भीतर के मौन पर जो आगे की बातें है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते स्वामी विवेकानंद के जीवन पर छोटी सी कहानी। कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे पढ़ने के लिए, तो एक इंग्लिश के प्रोफेसर किसी टेबल पर बैठे थे। स्वामी जी भी ने भी वहाँ से अपनी भोजन की थाल ली और उस टेबल पर जाकर प्रोफेसर के साथ बैठकर खाने लगे।
कहते कि उनके प्रोफेसर को देख के बड़ी चिढ़ मची, भाई ये इंडियन मेरे पास बैठ के क्यों खा रहा है। उसने बोला उनको कि सूअर हंस के साथ भी बैठा करते। तो आपको पता है उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है तुम सूअर हो, मैं हंस हूँ, मैं तो उड़ जाता हूँ। वो उड़ के वहाँ से चले गए। सारे बच्चे हंसने लगे। तो प्रोफेसर ने सोचा क्यों ना इसका बदला में से क्लास में लिया जाए। कहते हैं कि अगले दिन जब स्वामी विवेकानंद क्लास में आए तो प्रोफेसर ने उनको खड़ा कर दिया। बोले सुनो सुनो, खड़े हो, तुमने अगर तुम्हें एक धन का थैला दिया जाए और एक बुद्धि का थैला दिया जाए तो आप किसको लोगे। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि धन के थैले को। प्रोफेसर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कह रहा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ, तो वो प्रोफेसर से बोले अगर आपको दिया जाता तो आप कौन से थैले को लेते। तो वो कहते मैं तो बुद्धि का थैला लेते। तो फिर वो स्वामी विवेकानंद कह रहे कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसी को लेता है। तो सारे बच्चे फिर से हंसने लगे। तो कहते हैं कि टीचर ने अगले दिन टेस्ट लिया। तो स्वामी विवेकानंद ने जो टेस्ट लिया उसके टेस्ट जब उन्होंने टीचर ने उनका टेस्ट को चेक किया तो बिना चेक करे उन्होंने उसके ऊपर अपने साइन के साथ इडियट लिख के स्वामी विवेकानंद को दे दिया। तो विवेकानंद जी उनके पास गए, उनको बोला कि गुरुजी आपने ऐसे ही इस टेस्ट को बिना चेक किए चेक कर लिया। तो वो अपना माथा पीटते हैं, कहते इडियट चेक तो किया है। कह रहे वही तो आप हो। तो ये थी छोटी सी घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन से जो मैंने आपको सुनाई। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ नाइस डे।